बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9 विषय हिंदी का विद्यार्थी कार्यपुस्तिका। बच्चों, आपको यह लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से दी गई है। आपके शिक्षक के अध्ययन के लिए देखते हैं मेजबान। मेजबान मतलब मेहमान भी कह सकते हैं हम। ये एक प्रकार की लोक कथा है जो आपकी समझ के लिए है। देखिए, हम इसे एक बार पढ़ना चाहेंगे। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी, सांझ मतलब शाम होने लगी, मेहमान जाने लगे, तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए, हमें उनका स्वागत अच्छे से करना चाहिए। कहते हैं ना, देवो अतिथि भव, मतलब मेहमान भगवान के समान होता है। मेहमान बड़े खास थे। उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन तब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो। तो मेहमान का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमें पापड़ नहीं खाए तो कैसी मेहमान नवाजी। ये मन ही मन सोचने लगे कि भाई भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आया तो उन्हें गुजत लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। उन्होंने जुगत लगाने की सोची कि पापड़ खाने मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया। यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। उन्होंने देखो अपनी बात किस तरीके से रख दी। उन्हें पापड़ खाना था तो उन्होंने अपनी बात रख दी, भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दे, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो आप पापड़ की थाली ले आओ। यहाँ पर ये लोक कथा थी। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी कार्यपत्रक पहला शुद्ध लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। यहाँ मैंने ये शब्द लिखे हैं। आपके शिक्षक जो बोलेंगे आप उन शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे परिवार, मेहमान, जीवन, जलपान, पति पत्नी, भोजन, पापड़, भगवान, बर्फी, खीर पूरी। कार्यपत्रक दूसरा देखते हैं। कार्यपत्रक दूसरे में क्या है? कॉलम आ में दिए गए शब्दों के समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखिए। तो कॉलम आ में क्या है? कॉलम आ में है स्वल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, मेहमान नवाजी, युक्ति, बिहाड़ा, आतिथ्य करने वाला। कॉलम बा में है जुगत लगाना, जलपान, पकवान, अतिथि, मेजबान, मेहमान। तो हम यहाँ कॉलम बांट लेते हैं। देखिए, कॉलम अ और कॉलम ब। कॉलम आ में क्या है? स्वल्पाहार, अतिथि, व्यंजन,
मेहमान नवाजी, युक्ति बिहाड़ना, आतिथ्य करने वाला, कालम्बा, जलपान, मेहमान, पकवान, आतिथ्य, जुगत लगाना, मेजबान। कार्यपत्रक तीसरा देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। जिनके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली। तो हमें यहाँ लिखना है मीठा, नमकीन, खट्टे में हमें क्या पसंद है। मुझे जो पसंद है मैंने यहाँ लिख दी है। आपको जो पसंद होगा आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर पसंद और नापसंद पर लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी पसंद पे लिखा है सेब, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी। नापसंद में पपीता और मालपुआ। नमकीन में मैंने लिखा है भजिया और पापड़। और यहाँ पर नमकीन में मैंने करेला की सब्जी। खट्टा मुझे पसंद है इमली, नापसंद है नींबू। देखिए दूसरा पॉइंट, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग लिखिए। हमें क्या लिखना है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग लिखना है। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ वाक्य दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं मेहमान एक बार उनके घर में मेहमान आए। हम वाक्य क्या बना सकते हैं, एक बार उनके घर मेहमान आए। पापड़, हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। थाली परोसने पर मेहमान हाथ धोकर बैठ गए। थाली परोसने पर मेहमान हाथ धोकर बैठ गए। पत्नी, एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। आपको जो लोक कथा दी हुई थी उसी में से आप वाक्य अपने बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है निम्नलिखित में से विशेषण विशेष को छांटकर लिखिए। हमें क्या लिखना है, विशेषण और विशेष को छांटकर लिखना है। जहरीला, सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी। करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। उदाहरण, क्या बताऊं भाई इतना लंबा सांप था। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, क्या बताऊं भाई इतना लंबा सांप था। तो आपको विशेषण और विशेष में अंतर बताना है। विशेषण, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं, हम विशेष बोलते हैं। ठीक है। विशेषण में क्या आ सकता है, लंबा, करारे, जहरीला, गरम गरम और खास। और विशेष में सांप, पापड़, सांप, रोटी और मेहमान। ठीक है। अब देखते हैं कार्यपत्रक चौथा। कार्यपत्रक चौथा है अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। पहला है अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना। अकल का दुश्मन, मतलब मूर्ख। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख को समझाना। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। कलई खुलना, मतलब भेद प्रकट करना। आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र। ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यहाँ पर मुहावरे कंप्लीट हुए। देखते हैं कार्यपत्रक 5। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। हमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग, मतलब यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इनका उपयोग करते हुए हमें एक कहानी लिखना है। मैंने ये कहानी लिखी हूँ, आप अपने तरीके से और दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं, लेकिन यही शब्द उसमें उपयोग होना चाहिए। देखिए, बूढ़ी काकी को हलवा और कचौड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन घर के लोग उसे हलवा और कचौड़ी बनाकर नहीं देते थे। एक दिन गांव में शादी का कार्यक्रम था, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। बूढ़ी काकी ने शादी वाले घर में जाकर कचौड़ी और हलवा खाई और खुशी शादी में शादी वाले गीत गाई। इतनी खुश हो गई कि वो वहां पर शादी वाले गीत गाई।
ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे।